फरवा वहीद साहिबा, आप लाहौर से हैं, किरण नाज साहिबा कराची से हैं, इमरान हसन साहब नॉर्थ पंजाब से हैं, मैं साउथ पंजाब से हूँ। हम एक इज़ अ ब्यूटीफुल गैलेक्सी ऑफ पाकिस्तान, हम मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं। लाहौर में अदरवाइज़ क्या वैसे जनरल मूड होता है ईद के हवाले से? लाहौर में एक अच्छी चीज़ ये होती है, कुछ लोगों को शायद ये बुरा लग जाएगा, मेरा दिल दुखाने का बिल्कुल मकसद नहीं है। लाहौर खाली होता है। लाहौर में एक्चुअली जब ईद के मौके आते हैं, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो लाहौर में जरा सब लोग अपने वैसे ये इमरान हसन साहब और मैं खुद दोनों यही कहते अगर हमसे पूछा जाता। जी प्लीज। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली आपको भी टाइम आउट चाहिए होता है मेरा ख्याल से वापस जाके मनाने का, और हमें भी चाहिए होता है कि हम लाहौर की शक्ल देखें। तो लाहौर बड़ा साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है, क्लियर होता है। आबादी का वाज़ेह तौर पे फर्क होता है, पता चल रहा होता है कि आबादी काफी कम हो गई है। और रही बात कुर्बानी की, तो पहले जमाने में हम बचपन में देखते थे कि आलाइशें फेंक दी जाती थी या इंतजाम सफाई का वो खास नहीं होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से लोगों में ये एक सेंस डेवलप हो गई है, सिविक सेंस डेवलप हो गई है या सिविक सेंस डेवलप हो गई है कि हमने जो है वो आलाइशों को किस तरीके से ठिकाने लगाना है। और चूंकि अब सोसाइटी एक, मैं तो इसे कंक्रीट का जंगल बोलती हूँ, क्योंकि कराची हो या लाहौर हो, यहाँ पर ग्रीनरी कम और बिल्डिंग ज्यादा नजर आती हैं। तो नॉर्मली होता ही है कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं और वो ले रहे हैं। तो लोगों को अब ये जो सेंस डेवलप हो गई है, ये बड़ी खुशाइन बात है। बाकी जो कुर्बानी होती है वो सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसे करते हैं कि घरों में जानवर जो है वो बहुत महदूद है, रख नहीं सकते। तो होता ये है कि आप उसको जानवर को लेते हैं। हमारे खुद के घर में चूंकि हम बहनें ज्यादा हैं, भाई एक है, तो संभालने वालों की तादाद अब्बू और भाई के ऊपर छोड़ नहीं सकते, वो भी मजरूम होते हैं। तो हम जानवर जो है वो ईद से चंद रोज पहले लेकर आते हैं, 5-6 रोज पहले या 7 रोज पहले, ताकि उसके साथ थोड़ी सी एफिलिएशन डेवलप हो जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं, मैं ये काम कर नहीं सकती हूँ, तो मैं उसे दूर दूर से देखती हूँ। और उसके बाद हम उसे सोसाइटी की जो कीपिंग एरिया है वहां पर रखते हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ है आजकल के दौर में रहने का। अदरवाइज लाहौर जो है वो बड़ा वाइब्रेंट होता है। आप रात को 2 बजे भी निकलेंगे, चाहे लोगों ने घर में कुर्बानी की हो, गोश्त रखा हो, लेकिन रात उन्होंने बाहर आके रोस्ट करवा के खानी है। तो लाहौरी तो आपको पता है जिंदा दिलान है, तो एग्जैक्टली हर वक्त इसी मूड में होते हैं। आप बताइए कराची में क्या होता है? मसलन वो तो डाइवर्सिटी है, उधर बलूचिस्तान भी है, उधर केपी भी है, उधर पंजाब भी है, उधर साउथ पंजाब भी है, हज़ारा है, कश्मीर है, वहाँ कैसी डाइवर्सिटी होती है? अच्छा, कराची में जिस तरह की कुर्बानी की ईद होती है ना, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में पूरे कहीं पर भी नहीं होती, क्योंकि एक तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में लगती है, और उसके कैटल मार्केट जो है, और फिर उसके बाद आप पूरे कराची में देखें ना तो आपको मंडी का सा मंजर ही लगता है। गलियों हर गली में, बाजार हर में, जगह, सड़क पे बाकायदा वहाँ पर लोग खुद से अपनी गाड़ियों की जो पार्किंग वाली जगह होती है उसको निकाल देते हैं। वो चाहे फिर रोड ब्लॉक हो जाए, गाड़ियों को बाहर लगा दिया जाता है। प्रॉपर एक मंडी वाला एक सिलसिला बन जाता है। टेंट्स लगाए जाते हैं, मिट्टी लाई जाती है, शैंडलियर्स लगाए जाते हैं। आपको हर गली, हर मोहल्ले में जाकर आपको सड़कों पर, पार्किंग एरियाज में, सर्विस रोड पर आपको मंडियां नजर आएंगी। और एक जबरदस्त किस्म का फेस्टिवल होता है। इसको माइंड नहीं किया जाता। ये मेरे लिए एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेनन होता है कि वो बकरियां भेड़ें लेके फिर रहे हैं, लोग माइंड नहीं करते। लोग बिल्कुल माइंड नहीं करते। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अच्छे आप पॉश एरियाज में भी चले जाएं तो वहां पर जो उनकी अपनी पार्किंग लॉट्स हैं, वहां से गाड़ियां निकाल दी जाती हैं। वो निकाल के फिर अपने घर से चाहे वो 10 कदम दूर या चाहे वो 2 गली छोड़ के कहीं खड़ी करें, लेकिन वहाँ पर वो 10-11 दिन जानवरों के दिन है और वहाँ पर जानवर बंधेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ होती है कराची में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं इस्लामाबाद जब से शिफ्ट हुई हूँ तो मैं शायद अपने नेबर्स को नहीं जानती, मेरे नेबर्स मुझे नहीं जानते। यहाँ पर वो वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन कराची में आप अपने नेबर्स को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ईद के दिनों में अपनी गाय लाने के बाद बराबर के माजिद और उसके बराबर के शकील की गाय लेने भी घर का बंदा जा रहा होता है। और पूरे 10 दिन यही सिलसिला वहाँ कराची में चल रहा होता है। आप एक गाय के साथ आप जब सड़क के ऊपर निकले
तो आप देखेंगे कि एक गाय के साथ तकरीबन 12-15 आदमी तो चढ़े हुए होते हैं गाड़ी के अंदर। अब कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है, तो पता चलेगा कि जी वो ये लेफ्ट वाला भी है, राइट वाला भी है, पिछली गली वाला भी है, दोस्त भी है। और ये जो शकील और माजिद हैं ये कौन है? मेरे लिए ये भी एक सवाल है। आप ये खा भी सकते हैं, ये खाने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं है ये प्लीज, क्योंकि ईद तो खाने का दिन देखिए है। सर, ये वाली चीजें ईद पे खाने वाली नहीं है ना, हम जरा पेट में जगह छोड़ें ताकि वो रोस्ट की हुई राने और फरवा वाले रोश, ये सारी चीजों को जरा एंजॉय कर सकें। अगर ये खा के चले जाएंगे तो वो सब कैसे खाएंगे? जी फरवा, मैंने ना रोश खाना है, और मैं जितनी भी दफा केपी साइड पे या उस तरफ जो अफगान बॉर्डर की तरफ लगते हैं, बलूचिस्तान की तरफ, वहां मैं गई हूँ, तो एक रोश और एक और कोई चीज है जो इसी तरह की होती है, मुझे उसका नाम सजी नहीं, पुलाव जो है जी वो बड़े गोश्त के अंदर जब पकता है वो बड़ा बहुत मजेदार लगता है। मेरी तरफ से आप तीनों को दावत। और माय बैड लक सर कि मैंने आज तक रोश खाया नहीं, मैंने इसकी इतनी तारीफ सुनी है। मैं जब जब गई हूँ, मेरा ख्याल है जिंदगी का आधा ऐसा मिस कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ ना फरवा, मैं जब गई हूँ रोश खाने के लिए, तो मुझे पता चला है कि उसके बनने का टाइम ज्यादा होता है, उसका टाइम ज्यादा होता है। तो अगर आप उसको ऑर्डर दें तब भी आपको 3-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हाफ प्रिपेयर भी रखा हुआ हो तब किसी वक्त आप अगर क्वेटा में हो तो कुचलाक रोड की तरफ जाएं, उस रोड के ऊपर नंबर ऑफ शॉप्स हैं, बड़े अच्छे साफ सुथरे होटल्स हैं, आप किसी में भी बैठ जाएं। व्हेन यू मूव फ्रॉम क्वेटा सिटी, आप एयरपोर्ट के बराबर जब एयरपोर्ट वाला रोड क्रॉस करेंगी, आपको राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे इतने रोश तो हम क्यों जाएं? हम जाते हैं ना लाहौर, फरवा ने बुला लिया है। नहीं, वो इमरान हसन भी कह रहे हैं कि फरवा वहीद साहिबा का ये क्लिप रख लें संभाल के याद के लिए, ताकि हम जाएं तो उनको याद कर। जाने से पहले फरवा को हम ये शेयर करेंगे वीडियो। तो बट तो वैसे ही खाने के शौकीन होते हैं, तो मेरी तरफ से आपको, आप चाहे पठान वाली साइड देखें या फिर कश्मीरी वाली साइड, दोनों तरफ से खुली दावत है। अच्छा, वैसे तो आज ईद कुर्बान है, बड़े जानवरों की है, वरना आपने बट के नाम से ज़हन में बट कढ़ाई आती है। इमरान हसन साहब, आप ये फरमाइए कि उन्होंने कहा कि लाहौर खाली हो जाता है, ये गिला तो हमारा है कि हमारा शहर खाली हो जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन पहले ही हमने यौम तकबीर जब बनाया पब्लिक हॉलीडे, तो आपने देखा होगा तकरीबन पूरा शहर खाली था। एक दो दोस्तों की तरफ बल्कि जाने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ा अच्छा लगा, पार्किंग का कोई मसला नहीं था, और हकीकी जो इस्लामाबाद है ना वो देखने को मिलता है। अब लाहौर और कराची वाले, जाहिर बात है, मैं अक्सर इन लोगों को ये कहता हूँ कि ये लोग ज़्यादा सिंक्ड हैं विद दैट शोर शराबा या हल्ला गुल्ला, और हम जो हैं वो थोड़ा इस्लामाबाद वाले, जाहिर बात है, हम ज़रा खामोश तबा और खामोशी पसंद हैं। एक वैसे वो रोश की आप बात करें तो मैं भूल ना जाऊँ, वो एक दावत मैंने बड़ी अच्छी लॉक करके रखी हुई हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की। जी उन्होंने एक बड़ी अच्छी दावत दी हुई है, तो वो ऐसी शो में उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी ये ज़रा लॉक करें एक दावत, चूँकि हमने ऑथेंटिक रोश खाना है। तो उन्होंने कहा जब भी आप आएँ तो हम आपको ज़रूर खिलाएँगे। तो ये खैर जो इलाके की सौगातें हैं। बाकी वो आप इलाकों का डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे इलाकों में एक तो जो सबसे अच्छी बात है कि शहरों की तरह मंडियों से जानवर यूजुअली नहीं आते, लोगों के घर के पले जानवर होते हैं, ज़्यादातर अपना जिम्मेदारा लोगों का होता है। तो और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इस नीयत से पाले जाते हैं कि जो इसको इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे, और वो बड़े अच्छे साफ़ सुथरे अच्छे गोश्त वाले खूबसूरत जानवर भी होते हैं। और हमारा इलाका आपको मालूम ही है, वैसे बड़ा मशहूर भी है इसके लिए कि वहाँ से अच्छे जानवर आते हैं। आपका इलाका ज़रा मैं बता दूँ, मुझे तो मालूम है फतेह जंग, पिंडी के पटक, ये आपका एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट, और गवर्नर पंजाब आपके घराई है, मैं ये भी बता देता हूं। सलीम हैदर साहब, बिल्कुल, वी शेयर द सेम स्ट्रीट एक्चुअली, बिल्कुल। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि ये बाकायदा तौर पे एक रिवायत ये भी है कि अगर आपकी कुर्बानी है तो आपने बाकायदा इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे शादियों पे आप लोगों को इनवाइट करते हैं या किसी अहम मौके पे, तो आपने लोगों को बाकायदा बता के आना है। हमारे इलाके में ये भी रिवायत है कि जी कुर्बानी करेंगे, अब तो खैर व्हाट्सएप फ़ोन कॉल पे भी हो जाता है, लेकिन जैसे आपके करीबी रिश्तेदार हैं, चाचू मामू ताया फुप्पा जो भी हैं, तो आपने बताना भी है कि भाई उस टाइम पे फलां के घर कुर्बानी है, तो वो लोग बाकायदा तौर पे, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पे उतना ही बड़ा गिला भी होगा कि जी हमारी कुर्बानी पे नहीं आए, ठीक है। तो ये भी एक हमारी रिवायात का एक हिस्सा है। और फिर उसके साथ साथ मकामी सतह पे लोग अमूमी तौर पे खुद ही, हमारे यहाँ ज़रा कसाईयों का ट्रेंड भी हमारे इलाकों के अंदर कम है, हर फैमिली के अंदर 1 2 3 बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद एहतमाम करते हैं, और मेहनत के तौर पे भी यही रिकमेंडेड है। तो ये भी एक अच्छी रिवायात में से है, तो हर इलाके की हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे बात तसल्ली देती है वो यही है कि एक इकट्ठ, एक इज्तिमा की जो सूरत इन्होंने रोश की मौका बात मिलता की, है। उन्होंने बट कढ़ाई की बात कर दी, बट स्पेशल के आपके यहाँ आप क्या स्पेशल बनाते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ अगर आप ईद के कॉन्टेक्स्ट में मुझसे पूछें, पता नहीं मैं गलत ना कह जाऊँ और बहुत से लोग मेरे दोस्त माइंड ना कर जाएं कि वो अक्सर ना अपनी ज़ुबान से कितने पता ही नहीं। मेनली मुझे लगता है कि जो हम
मखड्डी हलवा हम बनाते हैं। अच्छा। मीठे के अंदर ईद पे खास तौर पे हमारी वालदाएं बड़ी एक्सपर्ट होती सॉफ्ट वाला, नरम होता है, वो एक ब्राउन, बड़ी लाइट ब्राउन कलर में। एग्जैक्टली, क्या बात है। हाँ, वो बड़ी सौगात है हमारे इलाके की, लोग बड़े शौक से बनाते भी हैं और खाते भी हैं। और उसके अलावा बाकी ट्रेडिशनल डिशेज हम कई कनेक्ट कर जाते हैं। लकी इनफ के मेरे पराचा कम्युनिटी बहुत सारी मखड में वो भेजते रहते हैं, जो आपने जी, एग्जैक्टली ऐसे ही।